अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 2025 की न्यू बुक मैथमेटिक्स की क्लास 9th की। इसमें जो पंजाब बोर्ड ने न्यू बुक इंट्रोड्यूस करवाई है, मैथमेटिक्स की न्यू कोर्स आया है, इसमें मैथमेटिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। इसकी फ़र्स्ट वीडियो में हम इंट्रोड्यूस करेंगे इनको, रियल नंबर्स स्टार्ट करेंगे, इसके रैशनल और इरेशनल नंबर्स को देखेंगे कि ये क्या होते हैं। अब इसमें इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल नंबर्स हमारे पास होते हैं। रियल नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स मतलब प्लस माइनस वाले नंबर्स, और ज़ीरो जो है, ये सब नंबर्स रियल नंबर्स कंसिडर किए जाते हैं। अब इसकी आगे दो टाइप्स हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर्स। अब इसका कम्बिनेशन पढ़ते हैं, कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। वी नो डैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज क्यू। वो कह रहे हैं कि रैशनल नंबर्स को हम कैसे जानते हैं कि इसको इस तरह डिफाइन किया जाता है क्यू के साथ। जहाँ पर कैपिटल क्यू होगा उसको हमने कंसीडर करना है कि वो क्या है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? रैशनल नंबर्स की। अब इसके नंबर्स किस तरह होते हैं? रैशनल की फॉर्म में, पी ओवर क्यू, फ्रैक्शन की फॉर्म में जो नंबर लिखे होते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में, वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। पी क्यू यहाँ पर बिलोंग करेगा इंटीजर्स नंबर को, एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर ये जो क्यू है, ये क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। एग्जांपल के तौर पर अगर यहाँ पर हमारे पास 2 पड़ा हुआ है तो ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये p की वैल्यू, ये q की वैल्यू, q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। आगे है एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, q एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स को हम कंसीडर करेंगे, इसको किससे डिनोट करेंगे? q डैश के साथ। contains those elements which can not be expressed as quotient of integers। इरेशनल नंबर्स जो हैं वो क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जाते। द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ अ यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये एमसीक्यूज के तौर पर आपने इसको मार्क करना है। वो कह रहे हैं कि द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। वो कह रहे हैं कि रैशनल रियल नंबर्स का अगर हम यूनियन लें, रियल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं किसके? रैशनल और इरेशनल नंबर्स का अगर यूनियन लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? रियल नंबर के इक्वल होगा। तो ये जो है ना, एक फ्रैक्शन, एक इक्वेशन बनाइए, आर इज इक्वल टू क्यू, ये रैशनल यूनियन लिया इसका इरेशनल नंबर के साथ। अब आगे है इसका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के आगे दो टाइप्स हैं, रैशनल एंड इरेशनल। ऊपर मैंने हल्का सा बताया भी है रैशनल और इरेशनल नंबर क्या हैं। तो रैशनल नंबर्स जो है हमारे पास, रियल रैशनल नंबर्स जो किसकी फॉर्म में लिखे होते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में। आगे इसकी दो टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं तो वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं, आगे डिवीजन नहीं हो रही होती, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। ये 8th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो बिल्कुल भी जो है ना वो ख़त्म नहीं होते, वो कंसिडर वो इन्फिनाइट नंबर होते हैं, मतलब कि उनकी डिवीजन ख़त्म नहीं होती, वो चलती जाती है। एंड रिकरिंग, रिकरिंग होते हैं, सेम नंबर्स आ रहे होते हैं, चलते जा रहे हैं ये भी। और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। आगे इरेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग आपको यहाँ पर बताया भी है। नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, जब इनको, ये दोनों एक जैसे हैं, बस इसमें यहाँ पर रिकरिंग है, इसमें नॉन रिकरिंग है। जब इसको पढ़ेंगे तो फिर आगे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इसमें है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? Are decimal numbers with a finite number of digits after the decimal point is called a terminating decimal number। वो कहेंगे डेसिमल नंबर क्या होते हैं? हमारे पास फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर होते हैं और ऐसे डिजिट्स होते हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स, और डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर्स आ जाएं उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। जैसे ये 1/4 है, 1/4 को कहेंगे डिवाइड करें, आंसर आएगा 0.25। अब देखेंगे पॉइंट के बाद डेसिमल, आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद आंसर क्या आ रहा है इसके? फाइनाइट नंबर 25। इससे आगे ये नहीं जा रहा, ये इसका मतलब यहीं पर ख़त्म हो गया, इसलिए ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और 8/25 इसको भी डिवाइड करेंगे, पॉइंट के बाद आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 नंबर्स आए हैं, और ये भी जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है, आगे ये जा नहीं रहा, इसलिए ये भी फाइनाइट नंबर है। फाइनाइट होने की वजह से इसको क्या नाम देंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का। इसी तरह ये सारी 3/8 है, इसको डिवाइड करेंगे, आफ्टर डेसिमल पॉइंट 3 वैल्यूज़ आई हैं। 4/5 आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 नंबर आया। आर ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ये इसके क्या थे? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की डेफिनेशन और एग्जांपल्स थी, ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब इसमें आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये भी रैशनल नंबर्स के चल रहा है, ये भी हम रैशनल नंबर्स की टाइप्स पढ़ रहे हैं।
कि अभी रैशनल नंबर्स में हमने पढ़ा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब इसकी सेकंड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। क्या होते हैं? ये दोनों एक जैसी हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स पढ़ लें या रिकरिंग डेसिमल नंबर्स पढ़ लें, लेकिन इसके पीछे क्या वजह होनी चाहिए कि ये है हमारे पास रैशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, द डेसिमल नंबर्स विद एन इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न। अब इसमें देखें कि वो कह रहे हैं कि द डेसिमल, ये ऐसे डेसिमल नंबर्स हैं जिसमें इनफाइनाइट नंबर हों, लेकिन वो क्या हों? रिपीटिंग पैटर्न दें। पैटर्न क्या दें? वो रिपीट करें ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, ये भी डेसिमल पॉइंट के बाद, आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, हेयर आर सम एग्जांपल्स। 1/3 इसको डिवाइड किया, आंसर हमारे पास आ रहा है, कैलकुलेटर पे आप डिवाइड कर सकते हैं। 1 डिवाइड करें 3 के साथ, आंसर आएगा 0.33। अब देखिए आफ्टर डेसिमल पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है? सेम नंबर आ रहा है 33, रिपीटिंग पैटर्न। तो 0.3 को हम ये जो ऊपर बार लगी है, इसका मतलब होता है कि आगे नंबर चलता जा रहा है, इसलिए ऊपर उन्होंने बार लगा दिया है। बार लगा दी है। 3 टाइम रिपीट्स इनफाइनाइटली, वो कह रहे हैं कि 3 मरतबा जो है ना वो इनफाइनाइटली इसको रिपीट किया, आगे भी ये 3 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ना क्या हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि ये रैशनल नंबर्स। अब देखें रैशनल नंबर्स में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स में क्या करेगा? रिपीटिंग पैटर्न देगा हमें। इनफाइनाइट तो होगा लेकिन साथ क्या देगा? रिपीटिंग पैटर्न। लेकिन ऐसी इरेशनल नंबर में ये काम नहीं होगा। इरेशनल नंबर में इनफाइनाइट होंगे लेकिन रिपीटिंग पैटर्न नहीं होगा, वो डिफरेंट वैल्यूज आ रही होंगी। अच्छा, इसमें 1/6 है, 0.166। अब इसमें देखें 166 आ रहा है। अब यहाँ पर भी 6 क्या करना है? शुरू कर दिया इसने रिपीट पैटर्न जो है ना अपना रिपीट करना शुरू कर दिया, बार बार जो है ना वो 6 ही आता जाएगा। तो ये 0.16 आ गया। 6 रिपीट्स इनफाइनाइटली, वो कह रहे हैं कि 6 इसमें रिपीट कर रहा है इनफाइनाइटली, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? ये नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल नंबर है। 22/7 इसको डिवाइड करेंगे 3.14285757। अब इसमें इतना देखें 1.42857, फिर इसमें क्या आ गया? 1422857। ये जब इसको डिवाइड करते जाएंगे तो इसलिए जो है ना ये बार बार हमारे पास वही वैल्यूज़ आती जाएंगी। अब इसका भी पैटर्न रिपीट कर गया, इसलिए क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद आ गया 4/9। 4/9 को डिवाइड करेंगे, इसमें 4 रिपीट कर रहे हैं। ये सारे क्या हो गए? एग्जांपल्स थी और डेफिनेशन थी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर की। ये है इसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक। अब नेक्स्ट है इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स। वो कह रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। तो बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट, हमने इसको जो है ना बड़े अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जो है ना अपना व्हाट्सअप नंबर भी शेयर कर दूंगा, आप व्हाट्सअप पर भी जो है ना वो रब्ता कर सकते हैं मुझसे। अच्छा, आगे है नेक्स्ट है 1.13 कॉन्सेप्ट है हमारे पास, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है डेसिमल्स में। तो डेसिमल नंबर्स डैट डू नॉट रिपीट आ पैटर्न, वो कह रहे हैं कि डेसिमल नंबर्स जो है ना वो पैटर्न रिपीट नहीं करते। देखिए अभी मैंने ऊपर बताया भी था आपको कि पैटर्न रिपीट नहीं करेंगे ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू इनडेफिनेटली विदाउट टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर नोन एज इर्रेशनल नंबर। तो ये कहने के नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इसकी जो टाइप थी ये पीछे देख भी लें आप। इसकी जो इर्रेशनल नंबर की जो टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, अब इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर नोन एज इर्रेशनल नंबर होते हैं हमारे पास। अब इसकी एग्जांपल है पाई जो होता है, पाई इसकी वैल्यू आ रही 3.141592653, ये हमारे पास है। अब 22/7 जो है ना वो 22/7 और पाई दोनों एक चीज़ हैं, लेकिन जब हम 22/7 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऐसा आंसर आएगा। जब हम पाई को लिखेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तब हमारे पास ऐसा आंसर आएगा। तो इसलिए जो है ना वो इसमें देखें, अब इसमें वैल्यू रिपीट नहीं कर रही और जो है ना वो चलता जा रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा, मतलब कि इनफाइनाइटली चल रहा है ये, और जो है ना वो पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा, इसलिए इसका नाम क्या होगा? ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। और ये किसकी टाइप है? ये इर्रेशनल नंबर की टाइप है। अब इसमें ई हमारे पास आता है, कैलकुलेटर में भी एक ई जो है ना वो लिखा होता है, उसकी वैल्यू होती है 2.7182828454590। बेस में भी देखें पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये भी क्या है हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। उसके बाद आ गया स्क्वायर रूट 2। अब ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये भी हम जब इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर स्क्वायर रूट डालेंगे, 2 लिखेंगे, आंसर आएगा हमारे पास कुछ ऐसा।
इसमें भी देखें पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल है नंबर है, और ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब इसमें कुछ जो है ना एक बॉक्स दिया हुआ है रिमेंबर हमारे लिए कि ई इज़ इक्वल टू 2.7182 इज कॉल्ड आइलर्स नंबर। वो कह रहे हैं कि ई जो है ये क्या होता है हमारे पास आइलर्स नंबर होता है। आगे एग्जांपल 1 में हमारे पास एग्जांपल्स दिए हैं कुछ, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसको जो है ना फिनिश करते हैं हम। लास्ट एग्जांपल्स है हमारे पास, टॉपिक है इसका, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर आइडेंटिफाई करें हमारे पास के इसके जो है ना वो आइडेंटिफाई करने हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन से हैं। तो देखेंगे 0.35 है, 0.35 इसमें हमारे पास है जी 0.35 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, देयर फॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। हमने बताना है कि रैशनल है इरेशनल है, वो बताया हुआ है उन्होंने यहाँ पर सोल्यूशन दिया हुआ है कि 0.35 जो है आपके पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और ये क्या है हमारे पास रैशनल नंबर। कैसे, अब देखें हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये हमारे पास क्या होते हैं, ये फाइनाइट नंबर होते हैं। आफ्टर द डेसिमल पॉइंट जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनाइट। ठीक है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट ये 2 नंबर्स आ रहे हैं, ये तो कहीं पर फिनिश हो गया ख़त्म, तो ये फाइनाइट नंबर हुए, तो फाइनाइट नंबर हैं। और दूसरा जो है ना वो फाइनाइट होने की वजह से ये क्या है हमारे पास रैशनल नंबर हो गए। उसके बाद 0.444, अब इसमें भी ये देखें ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, ये रैशनल नंबर कहेंगे। किस वजह से कहेंगे, क्योंकि ये पैटर्न रिपीट कर रहा है, अपना पैटर्न रिपीट कर रहा है, इस वजह से ये क्या है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। इसमें जो 3.3 नंबर पर है 3.5, इसके ऊपर बार लगी है, बार का मतलब क्या था, मैंने बताया था आपको कि 5 जो है ना वो रिपीट कर रहा है, तो ये भी क्या है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है क्योंकि डॉट्स लगे हैं, ये फिनिश नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग और इनफाइनाइट नंबर है ये। नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, और इस वजह से ये क्या है रैशनल नंबर है। इसकी फोर्थ नंबर पर 3.36788542 ये हमारे पास जो है वो नंबर एक पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा और इनफाइनाइट नंबर है। इनफाइनाइट होने की वजह से ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, और इन दोनों की वजह से ये क्या है इरेशनल नंबर है। अब इसका लास्ट है देखें 1.7009975994, इसमें भी देखें पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, इनफाइनाइट नंबर है और पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा, इस वजह से ये भी क्या है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, और ये क्या है इरेशनल नंबर है। तो ये हमारा जो है ना टॉपिक रैशनल इरेशनल नंबर्स का, सिंपल नंबर्स का, वो हमारा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो अभी जो है ना वो हम इसको कॉन्सेप्ट को ख़त्म करते हैं, क्लियर करते हैं। आई थिंक आप लोग जो है ना वो क्लियर कर चुके होंगे रैशनल इरेशनल नंबर्स को। तो अगर आपको फिर भी कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप बिला झिझक जो है ना वो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, या मैं नंबर अपना शेयर कर दूंगा, उसमें नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।